हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम इंग्लिश में टेंस पढ़ने आए हैं। क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ना है, जो कि हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट हो और इससे हर एग्जाम में एक दो प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आइए आज हम इनको पढ़ते हैं। देखो, टेंस का मतलब होता है समय या काल। ठीक है, क्या होता है? समय या काल, यानी किस समय में कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस होते हैं तीन प्रकार के: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है, हिंदी में क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वर्तमान, इसका मतलब होता है भूतकाल, और इसका मतलब क्या होता है? भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल। ठीक है, अब प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे अभी अपन बिल्कुल प्रेजेंट में, करंट में कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट हो गया। पास्ट का मतलब होगा जो हम कर चुके हैं। ठीक है, जैसे 2 घंटे पहले मैं खाना खा चुका हूं, तो ये काम हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब आने वाला समय। जैसे मैं कह दूं मैं कल इंदौर जाऊंगा, तो अभी गया नहीं हूं, जाऊंगा, है ना? तो ये क्या है? हमारा फ्यूचर है। अब देखिए, सबसे पहले हमें इनको हिंदी में सेंटेंस जो लिखे होते हैं उनको हमें पहचानना बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए अपन को एक चीज याद रखनी है। इसको हिंदी में अपन है लिख लो, है हो गया, ही हो गया, हो गया। पास्ट को अपन लिख लो था, थी, थे, ये वाले सब। ठीक है, और फ्यूचर में गा, गी, गे, ये वाले। ठीक, अब इसके बाद अब इसके बाद हमें क्या करना है? तो ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हमें इन तीनों को चार चार भागों में पढ़ना है। ठीक है, जैसे पहला हमारा होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये चार पार्ट पढ़ने हैं हमें। अगर हम किसी भी टेंस को उठाते हैं, अगर हम प्रेजेंट को पढ़ते हैं तो हमें इन चारों को पढ़ना है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम पास्ट उठाएंगे तो पास्ट के हमें चारों भाग पढ़ने हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम फ्यूचर पढ़ेंगे तो भी हमें इनके चारों भाग पढ़ने हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम कोई भी सेंटेंस को पढ़ते हैं, जैसे मान लो हमने प्रेजेंट को उठाया, प्रेजेंट का अगर हम इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, परफेक्ट पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, यदि हम कोई भी सेंटेंस या कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें 5 तरह के सेंटेंस बनाने होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हम सिंपल बनाते हैं, दूसरा नेगेटिव होता है, ठीक है, और तीसरा इंटेरोगेटिव होता है, और चौथा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, और पांचवा हम पढ़ते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसके अलावा हमें 5 सेंटेंस के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर हम कोई भी टेंस उठाते हैं, कोई भी टेंस पढ़ेंगे, तो प्रत्येक, जैसे हमने मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट को उठाया, ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमें ये 5 तरह के सेंटेंस पढ़ने हैं: सिंपल पढ़ना है, नेगेटिव पढ़ना है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इसके बाद क्या है? सबसे बड़ी समस्या होती है हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो उसको पहचानना। इंग्लिश में तो सभी पहचान जाते हैं, कैसे? अगर हेल्पिंग वर्ब लगी है, वर्ब लगी है, तो उससे हम क्या करते हैं? देख के पहचान लेते हैं। लेकिन हिंदी में हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। जैसे मान लो, अब देखो, थोड़ी सा और इधर देख लो, अगर इंडेफिनिट है तो ता, ती, ते,
कॉन्टिन्यूअस है तो रहा, रही और रहे। अगर परफेक्ट है तो चुका, चुकी, चुके। और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसको पहचानने के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं होती है क्योंकि इसमें हमें साफ साफ टाइम दिया होता है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस लगा है तो से रहा, जैसे मान लो 2 घंटे से खेल रहा है तो से रहा, से रही और से रहे। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम सेंटेंस को पहचानेंगे। कैसे पहचानना है, इसके बाद हम इसकी वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, इन सबको भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा काम है हिंदी में पहचानना। अगर भाई साहब अंग्रेजी थोड़ी सी सीखना है तो सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है तो उसे हम पहचाने कैसे, उसको ट्रांसलेट तब कर पाएंगे। ठीक है, जैसे लिखा है राम बाजार जाता था। अब बताओ, सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या है सेंटेंस कौन सा है, तब तो टेंस बना पाओगे। ठीक है, तो देखो लास्ट में क्या लिखा है, था लिखा है। अगर था लिखा है तो समझ जाना क्या है, पास्ट है। ठीक है, पास्ट हो गया। अब था के जस्ट बगल में आ जाओ तो ता ती ते, ता लिखा है, क्या लिखा है, ता। अगर ता आ जाए तो समझ जाओ इंडेफिनिट, तो हम समझ गए कि क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। आई बात समझ में। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अगर मान लो रहा रही लिखा होता, अगर लास्ट में, हम तो सीधी बात, अगर लास्ट में है लिखा है तो प्रेजेंट है, लास्ट में था लिखा है तो पास्ट है, और लास्ट में गा गी गे लिखा है तो फ्यूचर है। इसके बाद अगर ता ती ते है तो इंडेफिनिट, रहा रही रहे है तो कॉन्टिन्यूअस, और चुका चुकी चुके है तो परफेक्ट, और से रहा से रही से रहे हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे देखो एक आध सेंटेंस और देख लो, मोहन गाना गा चुका है। क्या कर चुका है, गाना गा चुका है। अब भाई साहब लास्ट में क्या लिखा है लिखा है। अगर है लिखा है तो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, कोई तकलीफ, प्रेजेंट है। उसके जस्ट आगे देखना है हमें, तो उसके जस्ट आगे चुका लिखा है तो भाई साहब चुका काय में आता है, परफेक्ट में आता है। तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। आई बात समझ में, क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप इस सेंटेंस को बना पाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट की आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए क्या होती है ना। इसमें हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, अगर ये सब अब अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से सेंटेंस को बना पाएंगे। तो देखो एक एक करके हम सभी सेंटेंस को पढ़ेंगे। हमने इतना इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, अब हमें एक एक करके इनके सभी टेंसों को पढ़ना है। केवल अभी हमने हिंदी में पहचानना सीखा है। अब जैसे मान लो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना चालू किया, ठीक है, तो देखो इसको मिटा दें। ये इसका था बिल्कुल हिंदी में सेंटेंस को पहचानने का तरीका। अब अगर हमने पहला सेंटेंस उठाया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब सबसे पहले हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए। अगर कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा है तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो भाई साहब इसकी पहचान क्या होती है, अभी अभी बताया। अगर इंडेफिनिट है तो ता ती ते, और प्रेजेंट है तो है ही हे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे ता है, ती है और ते है आदि। अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज होती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। अब भैया इनमें बहुत समस्या होती है कि कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, तो इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। मेन वर्ब हमारी होती है क्रिया, जैसे कोई व्यक्ति के द्वारा किया गया काम क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है। जैसे सोना, उठना, बैठना, रोना, खेलना, कूदना, खाना,
गाना, ठीक है, रोना, पढ़ना, तो ये सब हमारी होती हैं क्रियाएं। इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्यों बोलते हैं? जब व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो सब्जेक्ट उसमें मेन होता है, तो सब्जेक्ट मेन पर्सन के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो वो हमारी मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई साहब? तो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी सहायता से हम सेंटेंस को बनाते हैं, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, ठीक। वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होती है? तो इसमें भाई साहब हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बस अगर आपको इतना पता है तो आप सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। अब हमने एक चीज बताई है कि अगर हमें कोई भी टेंस पढ़ना है, कोई भी सेंटेंस अगर बनाना है तो हमें सेंटेंस कितने तरह के बनाने हैं? 5 प्रकार के। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, है ना, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। तो अब थोड़ी सी समस्या और है, बस देखो, अब मैं इस टेंस में ये 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। ये 5 तरह के सेंटेंस पढ़ने हैं। आपको पहचान पता ही है, अगर कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा है तो उसको कैसे पहचानना है। अगर वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। इसके बाद क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब देखो, अब पता होना चाहिए कि भैया डू कहां लगाएं और डज कहां लगाएं, तो ये भी समस्या है। तो अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम, अगर सब्जेक्ट हमारे ये हैं, ठीक है। अब सिंगुलर प्लूरल के में तो बहुत कंफ्यूजन होती है, आप तो सीधा सीधा याद रखो कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम है तो आपको क्या लगाना है? डज लगाना है, समझ रहे। और दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, बस बाकी कोई टेंशन नहीं पालनी। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम, किसी भी का भी नाम है तो हमें डज लगा देना आंख बंद करके। आई, वी, दे, यू है तो हमें क्या लगा देना? डू लगा देना। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका सिंपल सेंटेंस देखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम इसी में होती है। तो सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस पढ़ना है। तो सिंपल सेंटेंस को पढ़ने के लिए आपको कई सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो एक नोट डाल लो। नोट क्या है? तो भाई साहब ये 50 का नोट है, ठीक है। नोट नंबर 1, तो इस नोट में आपको नोट करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस, बोले तो साधारण वाक्य। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब जो होती ना, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया, जिसकी सहायता से वाक्य बनाते हैं, ठीक है। तो डू और डज है हमारे पास। तो हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। ये नहीं लगाना आपको गलती से। अब ये नहीं लगाना तो लगाना क्या है, करना क्या है? तो दूसरा लिख लो। जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज नहीं लगाना है तो करना क्या है? तो सुनो, तो इसका जो भी सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ एस, ई एस, आई ई एस का प्रयोग करना है, का प्रयोग करते हैं, जिसे हम वर्ब की 5वीं फॉर्म कहते हैं। देखो,
एक होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब देखो, जैसे मान लो हमने लिख दिया गो, GO, गो, गो यानी होता है जाना। सेकंड फॉर्म में हमने लिख दिया बेंट, सेकंड हो गई। थर्ड में हमने लिख दिया गॉन, तो गो, बेंट, गॉन। फोर्थ में आ जाता है ING, तो GONING। अरे गलत होगा, गोइंग, ING लग जाएगा। और पांचवें में जब अपन SES, तो भैया गोज, ES लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में O है। अब इस नियम को अपन सब पढ़ेंगे एक एक करके। तो ये इस तरीके से 5 फॉर्म हो जाती है, लेकिन हमें 3 फॉर्म पड़ती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ING लगा दें, फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ES लगा दो, फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है ना? तो अब देखो, यहां तक तो तकलीफ खत्म हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगाना है। तो करना क्या है? तो सुनो, सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ S, ES, IES का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी समस्या कि भैया कहां S लगा दें, कहां ES लगा दें, कहां IES लगा दें, तो ये समस्या है। तो सुनो, सबसे पहला रूल लिख लो, नियम नंबर 1, कि यदि किसी वर्ब के अंत में, जैसे मान लो कोई वर्ब लिखी है, उसके अंत में S हो, डबल S हो, SH हो, CH हो, X हो, Z हो, O हो। जैसे अभी अपन ने गो लिखा था, GO, गो, तो इसके लास्ट में क्या दिखा था? O दिखा था। तो हमने क्या किया था? ES लगा दिया था, तो गोज बन गया था। समझ रहे? अगर किसी वर्ब के अंत में S, डबल S, CH, SH, X, Z, O ये आ जाए, तो आपको हो तो क्या लगाना है? ES लगा देते हैं। समझ गए? तो हमें ES लगा देना है। अब नियम नंबर दूसरा, अब बचा है S कहां लगाएं? तो बिल्कुल, अब भैया अगर इनके अलावा कुछ और है तो S लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा कुछ और है तो S लगा दो, लेकिन एक नियम और है। अब बचो IES कहां लगाएं? तो उसके लिए लिखो, यदि किसी वर्ब के अंत में Y हो तो Y हो और Y से पहले वॉवेल हो। अब वॉवेल तो जानते हो 5 होते हैं, 26 अक्षरों में से 5 अक्षर वॉवेल होते हैं, AEIOU। ठीक है, अगर Y से पहले AEIOU ये अगर वॉवेल आ जाए, तो हमें क्या करना है? हो तो अगर Y से पहले ये 5 अक्षर आ जाए, तो हमें क्या करना है? उस Y को, किसी वर्ब के अंत में Y हो और Y से पहले कोई वॉवेल हो, AEIOU। ठीक है, तो Y के जस्ट बाद, तो Y के बाद S जोड़ देते हैं बस, तो S वाला हो गया। समझ गए? तो S जोड़ देना। तो हमने S पता कर लिया कहां लगाना है, ES। अब IES, तो भैया अब यदि किसी वर्ब के अंत में Y हो और Y से पहले वॉवेल की जगह कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? तो लिख लो, यदि किसी वर्ब के, ये राइटिंग पर ध्यान नहीं देना, थोड़ी सी जल्दी के कारण हो रही है वो, अंत में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो। अब भैया कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ठीक है, 5 हमारे वॉवेल निकल गए, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, तो टोटल हो जाते 26 अक्षर। ठीक, अगर कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर
अब देखो, जैसे हमने इधर पे अभी एक शब्द लिखा PLAY प्ले, अगर लास्ट में y है और y से पहले कोई वॉवेल है तो y को नहीं हटाना है, केवल हमें क्या करना है, s जोड़ना है। समझ गए। अब अगर कॉन्सोनेंट हो तो y को हटाकर, अब जैसे मान लो एक शब्द लिखा हमने FLY फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना होता है, अगर लास्ट में y है, y से पहले LL हमारा एक कॉन्सोनेंट है, तो FL, y को हटा देना है और IES जोड़ देना है। ठीक, तो y को हटाकर IES जोड़ देते हैं। ठीक, अब अगर आपको सिंपल सेंटेंस अगर भैया सीखना है तो उसके लिए इतना याद रखना पड़ेगा, तभी सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो देखो क्या है, नोट पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना तो क्या लगाना है, तो वर्ब के साथ SES IES का प्रयोग करना है। हमने ये तीनों नियम देखे, S कहां लगाना है, ES कहां लगाना है, IES कहां लगाना है। ठीक है, अब दूसरी समस्या है, अब देखो इनको लिख लेना, अगर स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत काम की चीज है, इसके बिना आप सिंपल सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखो अब देखो, जैसे मान लो अपन ने इसका रूल लिखा, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो लगानी नहीं है, तो वर्ब, वर्ब प्लस SES IES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बस, अगर भाई साहब आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो बिना सब्जेक्ट के, बिना वर्ब के, बिना ऑब्जेक्ट के कभी बनेगा नहीं। ठीक है, तो हमें तीन चीजें S भी और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीनों तो चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हैं। अब अगर हम सिंपल सेंटेंस कोई बनाए, जैसे हमने लिखा कि राम मंदिर जाता है, तो पहचानने में तो तकलीफ नहीं होगी, लास्ट में है लिखा है और उसके आगे ता लिखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इस सेंटेंस में कुछ लगा नहीं है तो बिल्कुल सिंपल है, साधारण है। तो इसका कैसे बनाएंगे हम, राम, अब क्या लगाना है, वर्ब, वर्ब होती है जाना, तो गो यानी होता है जाना, SES IES जोड़ना है भाई साहब, तो लास्ट में ओ लिखा है तो क्या जोड़ोगे, ES, तो गोज। अब आने जाने के लिए टू लगाते हैं, तो राम गोज टू मंदिर यानी टेम्पल, मंदिर ना लिख देना। ठीक, अब एक और सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमें SES IES लगाना कहाँ है और लगाना कहाँ है और लगाना कहाँ नहीं है। तो इसके लिए भी बिल्कुल यही रूल काम करता है। कैसा कि अगर सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम अगर है तो SES IES का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट ये है तो हमें SES IES लगाना है, और सब्जेक्ट I वी दे यू, अब ये तो पता होगा ना सबको, है नाक ना कटो, I वी दे यू है तो हमें SES IES नहीं लगाना है, बस इतना ध्यान रखना, नहीं लगाते हैं। ठीक, अगर जैसे दूसरा एग्जांपल लिख दूं, मैं गाना गाता हूं। ठीक है, सिंगर तो नहीं है लेकिन गाय ले रहे। तो देखो इधर सब्जेक्ट है हमारे पास आई, सब्जेक्ट आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा सिंपल सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट है हमारा आई, आई माने होता है मैं, फिर क्या लगाना है, वर्ब, वर्ब होता है गाना, गाता यानी वो गा रहा है ना, सिंगिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, सिंग यानी होता है गाना। अब भैया गलती से भी इधर SES IES नहीं लगा देना, क्यों,
क्योंकि हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट आई बी दे यू है तो नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे इधर अपन यूज करते हैं वैसे इधर करना है। अगर ही सी इट एनी नेम किसी का नाम है तो हमें एस ई एस आई ई एस लगाना है, और अगर आई बी दे यू है तो हमें नहीं लगाना है बस। तो अब नहीं लगा देना। तो आई सिंग आ सॉन्ग बन गया, आई सिंग आ सॉन्ग। अब ए क्यों लगाया, अब एक बार में एक ही गाना गाओ कि 10-15 गाओ, है ना, मिक्स नहीं बनना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस के लिए हमें इतना पढ़ना है। तो भैया आज इतना ही पढ़ो, सिंपल सेंटेंस तक ये कंप्लीट करो बढ़िया। इसके आगे अपन पूरे बिल्कुल कंटिन्यू पूरे टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।